आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रश्मि और अमन की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सैड लव स्टोरी और ऐसी इमोशनल लव स्टोरी कि जिसे सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा और आपका दिल भी पिघल जाएगा और आपको भी एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। दोस्तों, हमारा आपको कहानी सुनाने का उद्देश्य यही होता है कि हम आपको उस कहानी से कोई ना कोई सीख हासिल करवा सके। हर इंसान का अपना एक अलग नजरिया होता है, हर इंसान का एक अलग दिमाग, अलग सोच होती है। उस सोच के मुताबिक एक कहानी से इंसान कई प्रेरणा हासिल कर सकता है, कई सबक हासिल कर सकता है, कई सीख सकता है। हमारा किसी प्रकार का भी मकसद ये नहीं होता कि हम किसी की धार्मिक भावना या दिली भावना को ठेस पहुंचाएं। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि लोग इन कहानियों को सुनकर, इन कहानियों को समझकर धोखा खाने से बचें, इनसे कुछ सीखें और इनसे नसीहत और इबरत हासिल करें। इसी उद्देश्य के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और कहानी, अमन और रश्मि की सैड लव स्टोरी। कॉलेज में पढ़ने वाले ये दोनों, अमन और रश्मि, कॉलेज के फर्स्ट डे एक दूसरे से मिले थे और उसके बाद इनकी लव स्टोरी का आगाज हुआ। अमन को रश्मि एक ही नजर में भा गई थी, लेकिन रश्मि एक अच्छे खानदान से थी और उसके अलावा उसके यहाँ इतनी पाबंदियां थी कि वो अमन को शुरू में देख ही नहीं पाई थी। वो हमेशा अमन से दूर भागा करती थी। अमन था जो उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि हमेशा उसके आसपास उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता था और हमेशा उसके आसपास ही रहा करता था पूरे कॉलेज टाइम में। अगर वो क्लास में होती तो क्लास में ही अमन बैठा रहता, चाहे भले ही अमन के फ्रेंड्स बाहर हों, लेकिन अमन रश्मि के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं बैठा रहता बेंच पर, जिससे वो रश्मि की नजर में आ सके। और रश्मि थी जो उसको देखती ही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अमन की जो मौजूदगी थी वो रश्मि को भी अच्छी लगने लगी थी और रश्मि उसके प्यार की तरफ आकर्षित भी होने लगी थी। धीरे धीरे रश्मि भी अब अमन को अपने दिल में जगह देने लगी थी। अब वो भी उससे छुप छुप कर देखने लगी थी। अमन को जैसे ये सिग्नल मिले तो उसने और ज्यादा अपने प्यार को जोर दिया, क्योंकि अमन उससे बेहद प्यार करने लगा था। अब रोशनी की तरफ से भी उसे सिग्नल फुल मिल रहे थे और रोशनी की तरफ से भी उसे प्यार का एहसास होने लगा था। उसने मौका रहते ही रश्मि से अपने प्यार का इजहार कर दिया और रश्मि भी ना चाहकर उसके प्यार में मुब्तला तो हो ही चुकी थी और उसके इजहार करने पर वो मना ही नहीं कर पाई और उसने कह दिया कि हाँ अमन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे बेहद मोहब्बत करने लगी हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में बेहद पागल हो चुके थे। फिर एक दिन रश्मि अपने कॉलेज से हाफ डे में निकल जाती है। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अमन, जिसका घर उसके स्कूल के पीछे ही था, उसको कॉल किया था और कहा कि वो गेट पर आकर उसे बाइक से उसके घर छोड़ दे। अमन ने रोशनी से कहा, ओके, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। रश्मि पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अमन नहीं आया। गुस्से में लाल रश्मि ने देखा कि पूरे 30 मिनट बाद भी अमन बाइक लेकर उसके पास आया है। रश्मि कहने लगी गुस्से में कि अब क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चलकर ही चले जाऊंगी। अमन कहने लगा, नहीं नहीं यार मेरी जान, मुझे माफ करना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, मैं मार्केट में था उस वक्त, प्लीज गुस्सा मत करो, आई एम रियली रियली सॉरी। अच्छा चलो अब तुम चलो मेरे साथ प्लीज। अमन ने जैसे ही सॉरी बोला तो रश्मि बस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसकी बाइक पर बैठ गई। लेकिन रश्मि अब नोटिस करने लगी थी कि अमन अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता था, उससे आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। रश्मि ने भी यह नोटिस किया कि अमन ऐसा कभी भी किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है। उससे किसी भी गलती के लिए उसे ज्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसलिए अमन फट से सॉरी बोल देता है, जबकि पहले अमन ऐसा नहीं करता था। पहले अमन बहुत सीरियस रहा करता था रश्मि को लेकर और रश्मि और अमन दोनों एक दूसरे को कभी भी कुछ छुपाते नहीं थे। किसी को भी कुछ एक्सप्लेनेशन देना रहता था तो पूरी सफाई के साथ एक्सप्लेनेशन दिया करते थे और समझाते थे कि इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं था, वो भी सिर्फ अमन की तरफ से। अमन और रश्मि के रिश्ते के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। अब तो रश्मि भी अमन के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वो सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन अमन शायद ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। रश्मि ने काफी कोशिश की अमन को समझाने की, लेकिन वो कुछ भी ना समझा और वो समझने के लिए शायद अब तैयार ही नहीं था। रश्मि ने काफी कोशिश की उसे समझाने की कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो ना समझा। आखिरकार रश्मि ने फैसला कर लिया कि वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देगी, क्योंकि रश्मि का मानना था कि एक लव रिलेशनशिप सिर्फ सॉरी से नहीं चलती। रश्मि ने अमन का फोन उठाना बंद कर दिया। उसका फोन किसी भी हाल में उठाती नहीं थी और इस बात को अब 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन रश्मि अमन से इतना प्यार करती थी कि वो उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन रश्मि
अमन से मिलने उसके कॉलेज के बाहर आ गई। और वो जब कॉलेज गई उससे मिलने के लिए तो वहां पर उसने अमन को बहुत ढूंढा, लेकिन अमन उसे कहीं भी नहीं मिला। जहां से फिर कॉलेज से उसे मालूम भी हुआ कि अमन 1 महीने से कॉलेज आ ही नहीं रहा है। रश्मि घबरा गई। उसने अमन को कॉल किया तो उसका नंबर भी बंद आया। घबराई हुई रश्मि अमन के बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंच गई। वहां से मालूम पड़ा कि अमन पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में है। रश्मि भागती हुई अस्पताल पहुंच गई, जहां उसने देखा कि अमन बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर रश्मि रोने लगी और जैसे उसने रश्मि को देखा, यानी कि अमन ने रश्मि को देखा रोते हुए, तो अमन की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अमन ने रोशनी से कहा आई एम सॉरी और फिर आंखें बंद कर ली। और उसके बाद अमन ने कभी भी आंखें नहीं खोली और अमन मर गया। रश्मि ये सदमा झेल नहीं पाई और उसके बाद हॉस्पिटल से वो सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर उसका ही मन किया कि वो मर जाए, लेकिन उतनी हिम्मत उसमें नहीं थी कि वो अपनी जान खुद ले सके। इसके कुछ दिनों बाद अमन की मम्मी उसके लेटर लिए रश्मि के घर आ गई। लेटर में कई लेटर्स ऐसे थे जिनमें उसने अपनी बातें लिखी थी और एक लेटर में लिखा था कि ये लेटर रश्मि तुम जरूर पढ़ना, हो सकता है इस लेटर को पढ़ने के बाद तुम मुझे माफ कर दो। जैसे उसने लेटर के ऊपर ये हेडिंग पढ़ी तो रश्मि से रहा नहीं गया और रश्मि ने अमन का वो लेटर पढ़ ही लिया। लेटर में लिखा था माय डियर रश्मि, मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क, तुम मेरी एक आदत से बहुत ज्यादा परेशान थी और वो थी मेरी बार बार तुम्हें सॉरी बोलने की आदत। मेरी जान, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। याद करो वो दिन जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतजार किया था। उस दिन भी मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन पहली मर्तबा मेरे सीने में दर्द हुआ। मुझे चेस्ट पेन की शिकायत हुई, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा फोन आने के बाद बेहोश हो गया और जैसे ही मुझे होश आया मैं तुम्हारे पास पहुंच गया। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लोगी, टेंशन में आ जाओगी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद भी जब जब भी मैंने तुम्हें सॉरी बोला या सॉरी कहा, उसके पीछे भी वजह थी मेरी जान। मेरे दिल में होल था और उसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लगा था। मैं बहुत बीमार रहने लगा था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें बार बार सॉरी बोलकर अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। और हाँ मेरी जान, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और जिंदगी दे पाता ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता सकता। खैर, ये तो मुमकिन नहीं था। और हाँ, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर तुमने कभी भी दुख महसूस किया हो या मैंने तुम्हें कभी दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर देना। आई एम रियली रियली सॉरी रश्मि। और हाँ, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जीते भी और मरते भी। लेटर पढ़कर रश्मि के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसने ये मान लिया था कि वाकई अमन उससे सच्ची मोहब्बत करता था और हमेशा हमें एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए वक्त देना चाहिए। अगर आपका दोस्त या प्रेमी आपके सामने खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहा तो आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आई एम सॉरी बोलने का भी मौका ना मिले। इसलिए अपने पार्टनर को समझिए, अपने दोस्त को समझिए, अपने आसपास के लोगों को समझिए। सिर्फ रिश्ते ख्याल रखने से ही नहीं बनते, एक दूसरे को समझने का भी नाम रिश्ता ही होता है।